आई वोंट लाई, मुझे पता था कि हमें इस चैप्टर में जूरा वर्सेस बोरूटो देखने को मिलेगी। इसको मैं अपने पिछले एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी कॉल आउट कर चुका हूँ, बट आई वॉज नॉट रेडी फॉर द स्केल ऑफ दिस बैटल। ये शायद इस साल का सबसे बेस्ट चैप्टर होने वाला है पूरे शोनेन जंप में। जहाँ पर जो फाइट हमें इस चैप्टर में शोकेस की गई है वो शायद अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट होने वाली है इस पूरे वर्ष में। जब मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था, मैं यहाँ पर इसके एनिमेटेड वर्जन को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि विद द रूमर्स ऑफ सीजन 2 ऑन द वे हमें ये फाइट बहुत जल्द एनिमेटेड होते हुए दिखेगी। हमें पिछले मंथ ही सराडा की मांगेकी और शारिंगन देखने को मिली थी। इकीमोटो इज एब्सोल्युटली कुकिंग हियर। वो यहाँ पर बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे एंड यहाँ पर हमको फाइनली पता चल रहा है कि आखिर क्यों जूरा बन चुका है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर अभी तक का। स्टेटेड अकॉर्डिंग टू द कोजी कि यहाँ पर बोरूटो के सर्वाइव करने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है एंड यहाँ पर चैप्टर का एंड इस चीज को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। जहाँ पर मे बी तुमने इस बारे में ना सोचा हो, बट यहाँ पर मुझे लगता है कि बोरूटो को असिस्ट करने अगले चैप्टर में आने वाले हैं टू ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड। जहाँ पर बोरूटो की हालत देख के लग रहा है कि मे बी द मोस्ट मिस्टीरियस ओत्सुकी मोमोशिकी वापस से मैनिफेस्ट करेगा बोरूटो की बॉडी में। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नाइरस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोरूटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 22 जूरा के एक्सप्लेनेशन के बारे में, जो कि अभी तक का इस आर्क का सबसे बेस्ट चैप्टर मैं अपने ओपिनियन में कहूंगा। आई डोंट नो ये कैसे लास्ट चैप्टर को टॉप कर चुका है, जहाँ पर हमको ऑलमोस्ट 90% तो बोरूटो और जूरा की फाइट देखने को मिलती है एंड इस बैटल को मैं एक तरफा ही मानूंगा, जहाँ पर बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर जूरा पूरी तरीके से डोमिनेट कर देता है बोरूटो को। चैप्टर के कवर पे फाइनली द टाइटल होल्डर हिमसेल्फ हम यहाँ पर बोरूटो को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बोरूटो का तीसरी बार होगा ऑन द कवर सिंस चैप्टर 1 एंड चैप्टर 30। इस बार हम बोरूटो को ब्लू शर्ट में देखते हैं इंस्टेड ऑफ व्हाइट, जो कि यहाँ पर शो करता है कि बोरूटो ने अपने कपड़े चेंज किए होंगे सिंस द टाइम ऑफ द इंटेरोगेशन, जहाँ पर उसके कपड़े पूरी तरीके से खून से लथपथ थे। ऑल्सो यहाँ पर अपने केप को भी चेंज कर चुका है विद सम न्यू सिंबल्स, जो कि यहाँ पर हम केप के लाल अंडर कवर से देख सकते हैं। बंच ऑफ सिंबल्स जिसकी मदद से वो अपने फ्लाइंग राइजिन को एग्जीक्यूट कर सके। बात करें अगर यहाँ पर हम बैकग्राउंड की, तो मैं नहीं जानता यहाँ पर ये क्या है। मैं यहाँ पर कोई भी रेफरेंस नहीं दे सकता हूँ इसके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। इससे पहले हम जो भी चैप्टर देखते आ रहे हैं उसके बैकग्राउंड का कोई ना कोई मतलब तो हमेशा से रहा है। द क्लोजेस्ट मैं इस बैकग्राउंड का मतलब निकाल पाया हूँ वो ये है कि ये बैकग्राउंड यहाँ पर उज़ुहिको के फ्लैशेस को रेफर करने की कोशिश कर रहा है। चैप्टर की शुरुआत में हम टीम 7 को डिस्कवर करता हुआ देखते हैं रियू के सोल थ्रॉन बल्ब को, जहाँ पर अभी भी कुछ क्लाउडविंड्स बाकी हैं उनसे लड़ने के लिए, जहाँ सडनली जूरा अचानक से अपीयर हो जाता है थ्रू वन ऑफ दोस क्लाउडविंड्स एंड वो कुछ सेकंड तक सराडा को घूरता है एंड अचानक से ही लिफ्ट अप कर जाता है हवा में। क्या वो यहाँ पर सराडा की एबिलिटी देखते हुए ये तो नहीं सोच रहा था कि वो उसको भी एक शिंजू में बदल दे, बट द थिंग इज वो यहाँ पर रियू के सोल थ्रॉन बल्ब में भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो सीधे हवा में लिफ्ट अप कर जाता है, जहाँ पर बोरूटो और कोनोहामारू डिस्कवर करते हैं मासूरी का सोल थ्रॉन बल्ब, जहाँ सडनली हम देखते हैं बोरूटो के बगल से एक बहुत स्मॉल बीजो बॉम्ब उसको लिटरली मिस करता हुआ एंड नाउ दे नो कि जूरा उनकी तरफ आ रहा है एज वी सॉ इन चैप्टर 12, जहाँ पर जूरा यही सेम अटैक यूज करता है बोरूटो के ऊपर, बट वहाँ पर बोरूटो बाल बाल बच जाता है ड्यू टू हिमावारी। बट इस बार ऐसा मौका बोरूटो को नहीं देखने को मिलेगा, तो वो कोनोहामारू को ऑर्डर करता है कि वो मासूरी का सोल थ्रॉन बल्ब ले एंड यहाँ से भाग जाए फॉर हिज गॉड डैम लाइफ। वो यहाँ पर काफी सारे शुरिकेन फेंक देता है एज अ फ्लाइंग राइजिंग मार्कर एंड वो यहाँ पर कोनोहामारू को बेग करता है कि प्लीज वो यहाँ पर उसकी बात सुन ले। मैं यहाँ पर एक सेकंड कोनोहामारू के बारे में बात करना चाहूंगा। एट दिस पॉइंट मुझे यहाँ पर कीबा और कोनोहामारू के बीच में कोई फर्क देखने को नहीं मिल रहा। ये बंदा होकागे बनना चाहता है, जहाँ पर इसके स्टूडेंट जो कि काफी जनरेशन छोटे हैं इससे ऑलरेडी 2 से 3 शिंड्यूस को हरा चुके हैं। हेक इवन यहाँ पर हिमावारी ने भी कुछ ऐसा कर दिखाया है जो यहाँ पर इस चैप्टर में बोरूटो सोच भी नहीं सकता करने की। ये आखिर कर क्या रहा है भाई इस चैप्टर में। अगर इतनी बेइज्जती भी कम नहीं थी तो यहाँ पर बोरूटो के चिल्लाने पे भी ये मानुष कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था बोरूटो को। जूरा इसका फायदा उठाते एक पॉइंट ब्लैंक बीजू बॉम्ब फेंक देता है बोरूटो और कोनोहामारू की तरफ, जहाँ पर बोरूटो को कोनोहामारू को लिटरली खींच के बचाना पड़ता है। एट लास्ट उसको वहाँ से दुम दबा के भागना पड़ता है, जहाँ इतनी बेइज्जती तो हमें कवाकी की भी देखने को नहीं मिली थी जितनी हमें अलोन इस आर्क में देखने को मिली है कोनोहामारू से। कमिंग बैक टू द चैप्टर, बोरूटो यहाँ पर फ्लाइंग राइजिन यूज करते हैं जूरा के पीछे टेलीपोर्ट होता है, जहाँ पर वो पॉइंट ब्लैंक अटैक कर देता है रासेंगान से एंड यस यहाँ पर वो फ्लाइंग राइजिन यूज करता है इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग टू हिम। एज तुम इस पैनल में हल्का सा ग्लिचिंग इफेक्ट देख सकते हो यहाँ पर, जो कि यहाँ पर वेरी
वेरी सिमिलर बनाता है मिनाटो के फ्लाइंग राइजिन एंड हिज टेक्निक से होता अपने दद्दू का फैन निकला। जूरा इसे काउंटर करता है विद अ बीजू बॉम्ब यूजिंग हिज रेनेगान, जहां पर बोरूटो को एस्केप करना पड़ता है यूजिंग फ्लाइंग राइजिन। अगेन बोरूटो ये कर सकता है फॉर द अनलिमिटेड टाइम हियर एज उसमें काफी सारे शूरिकेन ऑलरेडी फेंक रखे हैं। बट इसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक पैनल ऑफ द नारुतोवर्स, जहाँ पर बोरूटो जूरा को हिट करने वाला होता है अपनी कताना से, बट जूरा यहाँ पर लिटरली उसे अपनी मिडिल फिंगर से रोक देता है। भाई ने लिटरली बोरूटो को मिडिल फिंगर दिखाई है इन द मिड ऑफ द बैटल। ये बंदा आखिर कौन है और कितनी पावर पोजेस करता है। आफ्टर दिस जूरा यहाँ पर एडमिट करता है कि बोरूटो इंडीड बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड वो यहाँ पर बोरूटो से फाइट करके काफी मजा आ रहा है। आगे हम कट करते हैं आइडा और कोजी की कन्वर्सेशन पे, जहाँ पर आइडा ये सजेस्ट करती है कि बोरूटो को वक्त रहते वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाना चाहिए टू हिज सेफ्टी, जहाँ पर कोजी कहता है कि अगर बोरूटो ऐसा अब चाहेगा भी तो नहीं कर सकता है। आगे वो इसको एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि बोरूटो को टेलीपोर्ट होने के लिए एक दूर के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना होगा, जिसमें लग जाता है काफी सारा टाइम एंड चाकरा, जिसके लिए जूरा कभी भी मौका नहीं देगा बोरूटो को इन दिस बैटल। एंड इवन इफ वो मैनेज भी कर जाता है वहाँ से टेलीपोर्ट करने में, तो जूरा के नेक्स्ट टारगेट होंगे वो शिनोबीज, जो कि अभी वहाँ लैंड ऑफ सैंड में। तो जब तक वो शिनोबीज अपनी सेफ्टी इंश्योर नहीं कर लेते, बोरूटो यहाँ पर फाइट करता रहेगा जूरा से, जहाँ पर इसका इंडीड मतलब है कि बोरूटो की मौत यहाँ पर तय है। कोजी यहाँ पर डिक्लेयर कर देता है कि बोरूटो इज डन फॉर अगेंस्ट जूरा। बैक टू द बैटलफील्ड, जूरा यहाँ पर कहता है कि बोरूटो की वो स्पेशली यहाँ लैंड ऑफ सैंड में आया है बोरूटो को मारने के लिए, एज बोरूटो एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है उनके लिए एंड वो बहुत कुछ जानता है उनके रिगार्ड। हम इसको ऑलरेडी चैप्टर 12 में स्टेट होता हुआ देख चुके हैं थ्रू जूरा, जहाँ पर वो ये सेम चीजें कहता है रिगार्डिंग बोरूटो, जिसके तुरंत बाद कोजी वॉर्न कर चुका होता है कि नेक्स्ट टाइम वो इतना लकी नहीं होगा अगेंस्ट जूरा। जूरा यहाँ पर पूछता है कि क्या ये सारी इंफॉर्मेशन बोरूटो को उसके अकम्प्लिस से मिल रही है, जो कि शो करता है कि यहाँ पर जूरा आखिर कितना ज्यादा स्मार्ट है। इवन शिकामारू और कवाकी को भी इस चीज के बारे में तब शक हुआ था जब उन्होंने बोरूटो को टोड से बात करते हुए या इनोजिन के जुत्सु के थ्रू ये फिगर आउट किया था कि बोरूटो का कोई अकम्प्लिस है इन द सीक्रेट। बट जूरा यहाँ पर इसको नॉर्मली फिगर आउट कर देता है आउट ऑफ प्योर इंस्टिंक्ट। इवन बोरूटो को भी हार्ड टाइम मिलता है यहाँ पर जूरा को समझने में। वो देखता है कि इसके चेहरे पे तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। तभी बोरूटो यहाँ पर तुरंत डिसाइड करता है कि वो वंस एंड फॉर ऑल उजुहिको को यूज करेगा उसके ऊपर, जो कि उसके अकॉर्डिंग उसे लगता है कि ये एकमात्र उपाय होगा जूरा को हराने का। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। इसके बाद जूरा एक क्वेश्चन पूछता है आउट ऑफ हिज क्यूरियोसिटी, जिसका जवाब तो मुझे लगता है ना तुम्हारे पास होगा ना मेरे पास होगा या फिर किसी के पास होगा इस पूरे बोरूटोवर्स में। वो पूछता है व्हाट इज लव, बेबी डोंट हर्ट मी, फलाना ढिमकाना। बट जूरा यहाँ पर लिटरली जो पूछने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि आखिर वो ऐसी क्या चीज है जो ह्यूमन को ड्राइव करती है उनके इंस्टिंक्ट के विपरीत टू सैक्रिफाइस देमसेल्व्स फॉर अदर। जूरा यहाँ पर उसको एज अ फ्लॉ देखता है इन द ह्यूमंस, जहाँ पर वो कहता है कि अपने दोस्तों के बचाने के चक्कर में बोरूटो ने अपनी जान पूरी तरीके से कुर्बान कर दी है यहाँ पर, एज इफ लव ने उसे खींचा है उसकी डेथ की तरफ। एंड आफ्टर दिस जूरा यूज करता है वुड स्टाइल इन एक्सेसिव अमाउंट ऑन बोरूटो। ये बंदा कोई भी अटैक यूज कर सकता है इस टाइम पे। जूरा यूजिंग इस वुड स्टाइल यहाँ पर बुरी तरीके से अटैक कर देता है बोरूटो के ऊपर, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से अलग हो जाता है। एंड यहाँ पर बोरूटो उसी सिमिलर पोजीशन में है जहाँ अभी कुछ चैप्टर पहले कोनोहामारू था अगेंस्ट मात्सुरी। जूरा यहाँ पर सास्के की स्वॉर्ड की तरफ जाता है, जहाँ पर सीइंग दिस बोरूटो यहाँ पर जूरा को धमकी देता है कि अगर उसने सास्के की स्वॉर्ड के साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो बोरूटो जूरा को मौत से भी बुरा एक्सपीरियंस करा देगा यहाँ पर। दिस इज द टॉक नो जुत्सु वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पर जूरा प्रपोज करता है कि वो यहाँ पर कोजी की लोकेशन रिवील कर दे, जिसके बदले में वो यहाँ पर सास्के की स्लॉट को कुछ नहीं करेगा। ऑल्दो वो अलग बात है कि वो यहाँ पर बोरूटो को जरूर मार देगा। जहाँ पर बोरूटो रिस्पॉन्स देते हुए कहता है मैं मानता हूँ कि प्यार हम इंसानों को, जो कि बोरूटो इस पॉइंट पे तो बिल्कुल भी नहीं है, वीक तो बनाता है, बट इसी एक रीजन की वजह से ये शिंडूस कभी एक पेड़ से ऊपर होने का स्टेटस गेन नहीं कर पाएंगे। एंड आफ्टर दिस हम देखते हैं बोरूटो को अपने उजुहिको को चार्ज करते हुए, जहाँ पर येट
येट अगेन वो जूरा के पीछे टेलीपोर्ट होके उसको इससे हिट कर देता है। आफ्टर हिटिंग जूरा, बोरूटो को यहाँ पर लगता है कि जूरा का खेल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है एंड बोरूटो के पास अब पूरा कंट्रोल है इस बैटल में। सो नॉर्मली बोरूटो यहाँ पर एक्सपेक्ट करता है कि जूरा का यहाँ पर सर चकराएगा एट द बिगनिंग एंड यहाँ पर वो उसको थोड़ा सा मोनोलॉग भी दे देता है, बट टू हिज सरप्राइज जूरा पे इस अटैक का कोई असर नहीं होता। नो नथिंग, बोरूटो ने अपने आर्चर का सबसे बेस्ट अटैक यूज कर दिया है जूरा के ऊपर, जिसका कोई असर नहीं हो रहा है उसके ऊपर। हम शिपुडेन में देखते हैं कि बोरूटो डिस्कवर करता है रासेंगान को एज एन अल्टरनेटिव टू अ बीजू बॉम्ब, जो कि दोनों ही सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। मीनिंग कि रासेंगान को मिनाटो ने टेल बीस्ट बॉम्ब को देख के बनाया था, जो कि हम मिनाटो के वन शॉट वाले फ्लैशबैक में देख चुके हैं ऑलरेडी। एंड हेंस यहाँ पर इसी वजह से जूरा उज़ुहिको को भी अडेप्ट कर लेता है, जहाँ पर वो टेल बीस्ट बॉम्ब के प्रिंसिपल को ऑलरेडी जानता है। बोरूटो नाउ रियलाइजेस दैट शिट इज रियल। जो वो यहाँ पर सोच के आया था वैसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है उसको यहाँ पर। एट द एंड हम देखते हैं कि बोरूटो यहाँ पर ब्लड कॉफ कर रहा है एंड फाइनली ही अंडरस्टैंड कि उज़ुहिको का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है जूरा के ऊपर। चैप्टर इसी के साथ एंड होता है। मुझे लगता है कि हमें नेक्स्ट चैप्टर में कवाकी देखने को मिलेगा। हम जानते हैं कि लास्ट टाइम जब ये दोनों मिले थे तो इन्होंने एक पैक्ट बनाया था कि शिंजुस को हराने के लिए वो अभी के लिए अपनी लड़ाई को रोक देंगे, कि जहाँ पर तुम एक बार के लिए ऐसा सोच के देखो कि डेमोन कवाकी को राइड करते हुए What did he say? बट मे बी यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि दोनों कवाकी और डेमोन जॉइन करें अपनी फोर्सेस विद बोरूटो टू टैकल जूरा। एंड वी डोंट नो कि कवाकी अब कौन सी पावर अवेक करने वाला है आफ्टर गेटिंग हिज लिमिटर आउट। मे बी वो कुछ ऐसा अवेक कर ले जो कि कोजी की फ्यूचर साइड को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर पाए। एंड मे बी वही यहाँ पर एक की होगी जहाँ पर कवाकी अपने कारमा रेजोनेंस से बोरूटो के अंदर मोमोशिकी को अवेक कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं लाता रहूंगा ऐसी वीडियोस एंड बहुत जल्द हम वन पीस की मांगा को भी कवर करने वाले हैं इस चैनल पे, तो उसके लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मैं लाता रहूंगा ऐसी वीडियोस बहुत जल्द, और तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।